हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या होने वाला है आपने सबसे पहले थंबनेल में देख ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे आज वेंचुरी मीटर के बारे में, और उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इफ्लक्स ऑफ स्पीड। ठीक है ना, स्पीड ऑफ इफ्लक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद में कुछ बेसिक से बेहतरीन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में ये आएगा कि हाँ, क्या सर ऐसा भी होता है, क्या रियली में ऐसा हो सकता है क्या। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि आपको कैसा लग रहा है ना। तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कैसा लग रहा है, फिर बिना टाइम वेस्ट करिए अपनी कॉपी को निकाल लीजिए फटाफट और मेरे पास आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो फील होता है बैठ के पढ़ाने का वो मज़ा ही कुछ और है। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर की पहले आप एक इमेज देख लीजिए, बेसिक सी इमेज है ये। तो इस इमेज में देख के आपको क्या लग रहा होगा, मैं हट जाता हूँ, देख लीजिए जरा, 2-3 इमेज देख लीजिए। थोड़ी सी कहानी बताता हूँ वेंचुरी मीटर की। ठीक है, तो कहानी में क्या है, कहानी में ये है कि वेंचुरी मीटर क्यों बनाया गया, क्या ज़रूरत पड़ी। तो सोचिए कि आपके पास बहुत लंबे लंबे से पाइप हैं, उस पाइप में कहीं पर प्रेशर फाइंड करना है, कहीं पर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। कहेंगे सर किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो लिक्विड की मेरी जान फाइंड करनी होगी, और काहे की फाइंड करोगे। तो जैसे ही बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए हैं तो आपको वहाँ पर वेलोसिटी को फाइंड करना है। कहेंगे सर क्यों, वेलोसिटी क्यों फाइंड करेंगे। अरे मेरे बेटे, अगर मान लो बहुत दूरी पर, बहुत दूर कोई लिक्विड आ रहा है वहाँ से, कहेंगे सर मतलब क्या है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को एक्सपेंड करो कि अगर कुवैत से वहाँ से हमें कोई पाइपलाइन बिछानी हो इंडिया तक के लिए, और वहाँ से पानी आ जाए, यहाँ से हमें पानी भेजना है वहाँ तक, तो कितने लीटर कितने टाइम में जाएगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो डिवाइस होना चाहिए ना हमारे पास में। तो ऐसे ही छोटे छोटे कैलकुलेशन को, बड़े कैलकुलेशन को, मैंने आपको एग्जांपल बताया, बड़े कैलकुलेशन को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं किसकी सहायता से, वेंचुरी मीटर की सहायता से। तो क्या इसमें ज्ञात करेंगे हम, ये ज्ञात करेंगे, इससे ये मेज़र करेंगे कि कितनी वेलोसिटी एक पार्टिकुलर पॉइंट के पास में है और कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है वहाँ से। मीन्स अमाउंट को भी मेज़र कर सकते हैं, या अमाउंट की जगह पर हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो मेज़र कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा क्या मेज़र कर सकते हैं, वेलोसिटी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वेंचुरी मीटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेंचुरी मीटर तो वेंचुरी मीटर में क्या लगाएंगे मैं, वेंचुरी मीटर में तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मेज़र वेलोसिटी करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो लिख लेते हैं हम लोग, नंबर 1 क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी किसकी, लिक्विड की। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, काहे का मेजरमेंट करेंगे आप, रेट ऑफ फ्लो का करेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ये करेंगे। और क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो एरिया भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास वेंचुरी मीटर है, आपने वेंचुरी मीटर लगाया, वहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर ली ऐसे करके। ठीक है ना, यहाँ पर एरिया, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड हो गई, तो वही वेलोसिटी आगे भी होगी जहाँ पर एरिया दूसरा दिया होगा, उस एरिया को कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग। अगर वेलोसिटी वहाँ पर फाइंड है तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट प्रेशर भी कर सकते हैं, प्रेशर। ठीक है ना। इमेज तो आप लोगों ने देख ली है, मैं इमेज बनाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास ये एक छोटा सा पाइप है, ये पाइप पूरा ऐसे था, हमने क्या किया, पूरा लंबा सा पाइप था, इस पाइप पे अपना सिस्टम लगाया। अपना सिस्टम मतलब क्या है, वेंचुरी मीटर लगाया। तो वेंचुरी मीटर को जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पर एक हम सॉकेट करेंगे और इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये ज्वाइंट किया हमने, ज्वाइंट करने के साथ में यहाँ पर एक हम क्या लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे। कहेंगे सर ये क्या लगा रहे हैं आप, मैं कहूँगा सर कैपिलरी लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैपिलरी, ये लगा दिया कैपिलरी। ठीक है, और ये हो गया हमारा डिवाइस कंप्लीट। ये अब आपको जैसा कि इसमें दिख रहा होगा कि 2 हमने कैपिलरी सेट करी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन भी समझ लीजिए, एक ट्यूब है, उस ट्यूब में हमने यहाँ से ये पूरा एक डिवाइस सेट किया है, जिस डिवाइस के पास में कुछ ऐसा सिस्टम है। ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड है, इसका एरिया हमको पता है। ठीक है, गिवन है, इसका एरिया हमको गिवन होगा, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक स्पीड है, यहाँ पर एक लिक्विड है, तो हमने यहाँ से एक लिक्विड को भेजा,
ठीक है, ये लिक्विड जा रहा है भैया, ये तो बहुत ही दूर जा रहा है हमको लगता है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तुम जा रहे हो वापस, मेरा इंतज़ार करना, ये लो, ठीक है ना, ये लो, से चला गया, ठीक है, क्लियर है इतना। अब ये जा रहा है लिक्विड यहाँ से, ओके। जाने के साथ में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एरिया बड़ा है, कहेंगे सर बिल्कुल बड़ा है। जैसे एरिया यहाँ पे बड़ा है तो हमने इस बड़े वाले एरिया का नाम दे दिया A1, इस वाले बड़े एरिया का नाम है A1। कहेंगे सर यहाँ पर भी कुछ एरिया है, तो हमने कहा बिल्कुल एरिया है, तो हमने इसका नाम दे दिया A2। दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल दिख रहा है, A2 हो गया। अब आपको एक इक्वेशन पता होगी, जब मैंने आपको बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ाया था और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ाए थे, उस एप्लीकेशन से मैंने बताया था जिस जगह पर एरिया बड़ा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, कम, और जहाँ पर एरिया छोटा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा। क्लियर है इतना। और अगर कुछ ऐसा होगा ऐसा सिस्टम होगा तो यहाँ पर प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, हमने ये लगाया और इसकी हाइट, कुछ हाइट तक ये गया। अभी मैं समझा रहा हूँ इसको, है ना, पहले समझ लो। तो जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, पहले मैं देखो थोड़े से कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि हाँ, कि ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं आपसे। सबसे पहले ये आपने लिख लिया, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दो यहाँ से, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, एरिया दिया है बड़ा, और कौन सा एरिया बड़ा, यही कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ मैं, है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज में नहीं ऐसे दिया होगा, कैसे, सिंबल्स में, क्योंकि सिंबल्स में समझने में आसानी नहीं होती, इसलिए ऐसा दिया जाता है कि थोड़े से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये क्या है, ये कौन सी नई चिड़िया का नाम है। तो हमने दिया यहाँ पर क्या, A1 क्या है, बड़ा है, A1 दही बड़ा नहीं है, A1 बड़ा है A2 से, ये इतना है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो V1 क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर वेलोसिटी है V1, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है V2, तो V1 कैसा होगा, छोटा होगा, किससे, V2 से, तो V2 बड़ा होगा। न्यूमेरिकली समझ लो, इसका एरिया है 50, इसका एरिया है 10, इसका एरिया है 50, इसका एरिया है 10, तो इसकी वेलोसिटी हमने कहा 10 है, समझ लो। इसका एरिया कितना हमने कहा 50 है, वेलोसिटी है कितनी 10, ठीक है। हमने कहा कि इसका एरिया गिवन है, इसका एरिया गिवन है, ये हमारा है A1, ये हमारा है V1, ठीक है। और यहाँ पर हमने कहा एरिया इसके पास है 25, एरिया है 25, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20, देखो वेलोसिटी इंक्रीज हुई नहीं हुई, ठीक है। एरिया कितना है, छोटा है, हाफ है कि नहीं है, कहेंगे सर बिल्कुल हाफ है। वेलोसिटी, क्लियर है। चलो ठीक है, आगे चलो। अच्छा, हम करना क्या चाह रहे हैं इससे, सोचो। हम करना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो, हम उससे सिर्फ एक छोटा सा डिवाइस लगा के कैलकुलेट कर लें कि भैया यहाँ से कितना लिक्विड जा रहा होगा। कहने का मतलब तो यही था ना। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया, जैसे सिस्टम ने सेट किया वैसे ही हमको मालूम चला कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा नहीं कम है। तो हमें याद आया कि भैया बर्नौली चाचा ने हमें एक नियम बताया है, रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये बताया नियम चाचा ने, ठीक है ना। जैसे चाचा ने हमको नियम बताया तो नियम के साथ में ये भी बताया कि अगर यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी हो गई कम, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी है कम, किससे, V2 से। जैसे ही वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये V1 हो गया कम हमारा, तो ये वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो कैपिलरी हमने यहाँ तक लगाई है, इतनी लंबी कैपिलरी लगाई है, दोनों सेम उसकी है, तो इसकी हाइट प्रेशर बढ़ने की वजह से बढ़ जाएगी। कहेंगे सर ये क्या है बना दिया आपने, तो देखो मेरे लाल, ये है हाइट H1, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करें तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू H1 रो G, ये हो जाएगा इसका प्रेशर, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही याद रखो 1 सेकंड के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एरिया है छोटा तो वेलोसिटी हो जाएगी ज़्यादा, और जब यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये प्रेशर हो जाएगा कम। तो ये वाला प्रेशर जो पहुँच रहा है वो यहीं तक पहुँच रहा है, थोड़ा सा और नीचे मान लो इसको, ठीक है, मान लो ये यहीं तक पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा H2 हाइट तक पहुँच रहा है, H2 हाइट तक पहुँच रहा है, ठीक है, इतना पहुँच रहा है। तो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2 रो G, ठीक है। ये P2 का प्रेशर हो गया। इस पाइप की वजह से जो प्रेशर कैलकुलेटर इतना हो रहा है, तो हमने कहा दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो इतना आ रहा है सर, कितना, H आ रहा है, ठीक है।
एच आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एच रो जी, यही तो होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा, दोनों को लेस करो, H1 रो जी माइनस का H2 रो जी, H1 रो जी माइनस का H2 रो जी, हमारे टाइम पे एक रोजी मैडम भी थी, है ना, H1 रो जी माइनस H2 रो जी, और दोनों को लेस करोगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तो ये वाली वैल्यू जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यों, समझ में आ गया क्यों पुट कर सकते हैं, और ये जो ऊपर नीचे हुआ कैपिलरी में एक्शन, ये क्यों हुआ ये भी समझ में आ गया होगा, जैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी प्रेशर बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम प्रेशर इंक्रीज, वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्लियर है इतना, आगे चलो। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, समझ में आया कितना हो जाएगा, तो देखो ये दो एक्शन हुए, V2 ज़्यादा है, V2 ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, P2 कम होगा, ठीक है, किससे, P1 से, मीन्स P1 ज़्यादा होगा P2 कम होगा, यहाँ पर ऐसा ही लिखा है, नहीं लिखा देख लो। तो इस लैंग्वेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका आंसर इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कैसे क्या, इतना क्लियर हुआ, क्या सर बिल्कुल क्लियर हुआ। अब समझो दूसरी चीज़, क्या हम लोग यहाँ पर जो रेट ऑफ फ्लो है पर सेकेंड, क्या वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर एरिया है, वेलोसिटी है, यहाँ पर एरिया है, वेलोसिटी है, तो हमें पता है क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसमें हम इसको कैसे अप्लाई करें, तो अभी तो अप्लाई करना नहीं है, हमारे पास रूल आ चुका है, तो हम इसको साफ कर रहे हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है माइनस प्लस वाले की, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, फंडा समझ में आया ना पूरा का पूरा, कितना कैसे काम करना है, ठीक है। अब हम वेंचुरीमीटर से क्या क्या फाइंड करते थे, प्रेशर फाइंड हमने कर लिया, ठीक है, और क्या फाइंड करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी हमको नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है, रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है हमको। तो क्या करना है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू पता है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर कितना था, यहाँ पर प्रेशर था P1, यहाँ प्रेशर था P2, दोनों का डिफरेंस कितना आया था, H रो जी, इतना ठीक है ना, एक स्टेप हमने गैप कर दिया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू कितना था, H1 रो जी माइनस H2 रो जी, चलो लिख देते हैं यार, लेकिन सर बताते हैं नहीं और बच लिख देते हैं चकल के, H1 लो जी और H2 लो जी, लो जी हो गया। अब यहाँ से H1 माइनस H2 आएगा कि नहीं आएगा, जैसे H1 माइनस H2 आएगा रो जी हम कॉमन करेंगे, रो जी, ये आएगा H1 माइनस H2, अब देखो इसके लिए कितनी है, H1 माइनस H2 कितना आ रहा है, इतना ही तो आएगा ना, H रो जी हो जाएगा इतना, इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इधर लेकर के आओ और इसको इधर रखो, तो कितना हो जाएगा 1/2 रो, यहाँ पर भी रो कॉमन कर लिया हमने, V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, इतना ठीक है, रो से रो उड़ा दो, ठीक है, H हमें मिल रहा है, G मिल रहा है, H मिल रहा है, V2 माइनस V1, इतना कुछ बच रहा हो, कुछ बच रहा नहीं बच रहा, सर कुछ नहीं बच रहा, इसको यहाँ गुड्डा कर दो, 2GH, ठीक है, इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर, ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुंह मत फुलाना, कहीं दूर मत जाना, ठीक है ना, इतना हो गया, इतना ठीक है ना। अब समझो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है, जैसे बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगाई, तो जैसे हम लगाएंगे यहाँ से हमने कुछ कॉमन किया, यहाँ से हमने क्या कॉमन किया, हमने यहाँ से V1 कॉमन कर लिया, मान लो V1 कॉमन कर लिया हमने, जैसे हमने V1 कॉमन किया तो हो जाएगा 2GH इज इक्वल टू, ये हमने किया V1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा V2 स्क्वायर बाई V1 स्क्वायर माइनस का 1। अब इस वाले इक्वेशन को गौर से देखो, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा V2 बाई V1 इज इक्वल टू, V2 बाई V1 इज इक्वल टू A1 बाई A2, ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, जैसे ये वैल्यू रखेंगे, अभी फिगर में हटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिगर की जरूरत नहीं है और जगह भी कम, छाप लो पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कट्ट से लो स्क्रीनशॉट, गले में किचकिच विक्स की गोली ले, किसकी दूर करें, तो समझ में आ ही गया होगा कॉन्सेप्ट, इसको हटाओ यहाँ से, छोटे छोटे क्वेश्चन से बिल्कुल खटाखट कर लो, खटाखट है, टकाटक तू है, ठीक है ना, इतना क्लियर, चले आगे, चलो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1,
अब देखो यहाँ से हमें V1 निकालना है या V2 निकालना है, जो भी फाइंड करना चाहो कर सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो दोनों में निकालेंगे और दोनों में जो हमें ज़्यादा फाइंड करना था वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो V1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो V2/V1 कितना आएगा, A1/A2, तो ये हो जाएगा हमारा 2GH। 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर -1 है, यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो क्या ये यहाँ पर -A2 स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। इतना हो गया ये हमारे पास। अब हमें निकालना है V1, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2GH, ठीक है। A2 स्क्वायर बाई A1 A2 स्क्वायर, ठीक है ना। V कितना आ जाएगा V1, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 2 दिया वहाँ पे स्क्वायर है, तो A2 बाहर कर लो, A2 बाहर हो गया हमारे पास, ठीक है ना। रूट में जाएगा क्या 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत, क्योंकि शो नो ही कोई दिक्कत नहीं है हमले को। अब देखो इसको यहाँ से हटा दें, इसको इतना हो गया। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ थोड़ा सा अगर हो तो, अरे बहुत है हमें पता है। A1 V1 ये क्या है ससुर कनाती, ये है रेट ऑफ फ्लो, हमें रेट ऑफ फ्लो भी निकालना है, वेलोसिटी भी निकालनी है। A1 V1 निकाल लिया हमने, ठीक है। जैसे ही हमने A1 V1 निकाला, देखो क्या इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आएगा। V1 हमें पता है, A1 हमें पता है, तो A1 A2 रूट में जाएगा 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बताओ फॉर्मूला आया, Q इज इक्वल दिस। रुको जरा, अभी एक और फॉर्मूला आएगा, ऐसे ही फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, V1 कॉमन किया था, अगर हम यहाँ से V2 कॉमन करें तो क्या होगा, सोचो, अगर हम यहाँ से V2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा क्या। जैसे ही हमने यहाँ से V2 कॉमन किया, हमें लगा कि कुछ चेंज हो जाएगा, पर रिजल्ट देख के हम परेशान हो गए। क्या परेशान हो गए, हमने इसको यहाँ पर से हटाया, ठीक है, और हमने यहाँ से क्या कॉमन किया, V2 कॉमन किया, तो 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर हमने किया कॉमन, तो यहाँ हो गया 1 माइनस V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर, ये हुआ, ठीक है। ये जो हमारा Q रेट ऑफ फ्लो आया है, इसको हम लिख रहे हैं इस साइड में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी यहाँ पे, हमें अभी फॉर्मूला मैच करना है ना, इसलिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। इतना हो गया, बाकी सब हटा रहा हूँ मैं ऊपर वाला, छापते रहो, क्योंकि दोनों का डेरिवेशन वैसा ही है। जब Q निकालेंगे तो भी इतना आएगा, और V निकालेंगे तो देखो क्या आता है। अभी दोनों का अलग अलग मामला है, क्योंकि शेयर अलग अलग नहीं है, एक ही आएगा। अभी हमले को पता है, हमने कहा तुमले को पता है, तुम निकालो ना, टाइम नहीं निकाल ले रहे हो। इसमें से ना धमाकेदार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, धमाकेदार। देखो इतना हो गया ना ये। अब देखो हमें क्या पता है, A1 V1 A2 V2, ये क्या गिनती लिख रहा हूँ, नहीं A1 V2 लिख रहा हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमें निकाला V1 में V2, तो इसको इसके नीचे लेकर के आओ तो हो जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू A2 बाई A1। ओ सो सैड हो गया। तो ये हो जाएगा कितना, V स्क्वायर V2 स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा 1 माइनस A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस का, ये हुआ। अब इस वाले फॉर्मूले को, चलो इसको हटा देता हूँ, है ना। अभी जब आ ही जाएगा वही तो क्या मतलब है, आप लोगों ने लिख तो लिया ही होगा। इतना हो गया, इतना क्लियर। चलो आगे, ये कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर, ये हो गया हमारा कितना, 2GH के बराबर, 2GH। अब देखो 2GH A1 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे रूट जाएगा,
इस A2 से ये हटेगा यहाँ से, ये A1 हटेगा यहाँ से, ये पूरे पे रूट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा A1 आ जाएगा, है ना। अब Q कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा A2 एंड V2, ठीक है ना। ज़्यादा दिमाग में लगा कि यहाँ पे ये मत कर देना है, A1 V2 मत कर देना। तो कितना हो जाएगा, देखो सेम सेम आएंगे फॉर्मूले, A1 A2 रूट 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर सेम है। बताओ कोई दिक्कत हो? कहेंगे सर बहुत ही इजी था ये, तो हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे करके हम वेंचुरीमीटर से बहुत ही आसानी के साथ में एरिया अगर हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो इसमें देखो क्या हमें वेलोसिटी अगर रेट ऑफ फ्लो में पता है, अगर हमें वेलोसिटी पता नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया से निकाल सकते हैं, h हाइट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे चलो, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं अब ज़्यादा। अब इसमें क्या करना है, जो यही नियम प्रूफ किया गया ना, कौन सा नियम, यही वेंचुरीमीटर वाला, वेंचुरीमीटर, वैन एंड चुरीमीटर, कोई लोग कह रहे हो चुर्री चुर्री मीटर। ये क्या है, चुर्री चुर्री मीटर। ठीक है, आप समझो इसमें अगर एरिया की जगह पर और कुछ कैलकुलेशन दी हो, जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? चलो कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाक से जो अगर याद है फिर। तो Q इज इक्वल टू A1 A2 रूट 2GH बाई A1 स्क्वायर माइनस का A2 स्क्वायर, ये तो था फॉर्मूला, स्क्वायर ये तो था ना फॉर्मूला, ठीक है ना। इतना हुआ। आप समझो आगे इसके आगे जो है हमारे पास में कुछ वैल्यू दी हुई है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, जैसे कि एरिया की जगह पर जो एरिया दिया है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी जगह पर रेडियस दी है, और इसी फॉर्मूले में खेल कर दिया उन लोगों ने। खेल क्या कर दिया देखो साहब, अगर ये हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप का एरिया नहीं, यहाँ पे रेडियस दी है R1, ठीक है। यहाँ पर ये एक पाइप लगाया गया, इस पर कुछ दिया हुआ है, इसका रेडियस है R2, तो A1 कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, A2 कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसी रेट ऑफ फ्लो में एक नया फॉर्मूला ड्राइव होगा, देखो क्या, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, रूट में जाएगा 2GH बाई पाई R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का पाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, जाएगा, सेकंड बिल्कुल जाएगा। अब समझो इसके आगे, समझ में आ गया ना कंडीशन। ये एरिया की जगह पर अगर रेडियस दिया हो तो कैसे करना है ना। ये हो जाएगा, देखो यहाँ तो पाई स्क्वायर R स्क्वायर भी तो कट जाएगा, यहाँ देखो पाई दिया है, यहाँ भी पाई दिया है, स्क्वायर दोनों का हमने पाई स्क्वायर ही कॉमन कर लिया। जैसे हमने पाई स्क्वायर कॉमन किया, थोड़ा दिमाग लगाओ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर रूट में 2GH बाई 2 दिख रहा है ना, 2GH बाई, यहाँ से हमने किया कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा पाई स्क्वायर R1 की घात 4 पाई स्क्वायर R2 की पावर कितनी 4, ठीक है। Q कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर रूट में 2GH बाई, पाई स्क्वायर हमने पूरा कॉमन किया इसमें से, जैसे पाई स्क्वायर कॉमन किया जाएगा पाई से ये पाई उड़ी हुई का हो जाएगा, कितना बचेगा, उडिंग हो जाएगा 4 माइनस का R2 4, सॉल्व करो कितना बचेगा, पाई R1 स्क्वायर तो बच रहा ना, हाँ, R2 स्क्वायर रूट में 2GH बाई R1 4 माइनस का R2 4। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके आगे का स्टेप है, क्या स्टेप है, पाई R1 स्क्वायर क्या था, A1 था कि नहीं था, कहीं से बिल्कुल था। तो इसकी जगह पर यहाँ पर ये ना लिख करके लिख देते हैं क्या, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1,
और ये क्या होता है Q इज इक्वल टू दिस A1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 2GH बाई R1 4 माइनस R2 4। ये ठीक है। ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके लिए भी रेडी रहना है। ओके, इतना ठीक है। आगे चलो फिर अब हम लोग चलते हैं किसके पास में, इतना क्लियर हुआ। अब बर्नौली के एप्लीकेशन से ही टंकी खाली कैसे करें, अरे वो वाली टंकी नहीं, वो वाली टंकी की बात हो रही है। वो वाली टंकी कौन सी छत के ऊपर लगी रहती है यार, आप लोग हमेशा गलत ही क्यों सोच लेते हो। ठीक है ना, इतना वेंचुरीमीटर के साथ में अब आते हैं हम लोग बर्नौली के नए एप्लीकेशन के साथ में। तो ये हो गया एक वेंचुरीमीटर भी इनका एप्लीकेशन था, बढ़िया एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है, अब इसी के साथ में एक अच्छा सा एप्लीकेशन ये है कि अगर हमारे पास एक टंकी है और उसे खाली करना है तो कैसे खाली कर सकते हैं। कहेंगे सर छेद कर दो, उसमें छेद कर दो, आग लगा दो। जैसे ही आप आग लगाएंगे ना, वैसे क्या होगा पता नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब समझो हमारे पास में एक टंकी है, बड़ी टंकी, एक टंकी है हमारे पास में, ये टंकी है हमारे पास में भैया। अब हमें इसमें से छेद करना है। जैसे ही हमने इसमें से छेद किया, बहुत छोटा सा छेद, ठीक है, इसमें अभी तक H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड 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 और लिक्विड। यहाँ से नहीं, हम यहाँ से पंचर करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से हमने एक छोटा सा छिद्र किया और इसकी हाइट यहाँ से है H, इसकी हाइट है H, इसका एरिया है कितना, इसका एरिया है A, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका एरिया है A1, और यहाँ पर सब इसके ऊपर एयर के पार्टिकल है। ठीक है, अगर एयर के पार्टिकल होंगे तो क्या होगा, सब एयर के पार्टिकल हैं इसके ऊपर, तो क्या होगा सोचो। अगर एयर के पार्टिकल हैं तो इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा एयर का, जो इससे एयर के पार्टिकल नीचे दबाएंगे, क्योंकि एयर के पार्टिकल के पास भी मास होता है। नहीं सर बिल्कुल, इधर भी एयर के पार्टिकल हैं, इधर भी एयर के पार्टिकल हैं, और इधर एयर के पार्टिकल नहीं, क्योंकि यहाँ पे रखा है। हालांकि थोड़े बहुत तो होंगे ही, तो हमने कहा यहाँ भी एयर के पार्टिकल हैं। जो हमने ये होल किया है, यहाँ पर भी एयर के पार्टिकल हैं थोड़े बहुत। तो सबसे पहले इस लिक्विड के पास में प्रेशर एनर्जी कितनी है, इस लिक्विड के पास में प्रेशर एनर्जी कितनी है, P0। ठीक है, कैसे, वो P0 किसके इक्वल हो जाएगी, सोचिए किसके इक्वल हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर कितना होगा, इस वाले होल के पास में भी कितनी एनर्जी होगी प्रेशर की, P0। ठीक है, इतना, यहाँ भी एयर के पार्टिकल है, यहाँ भी एयर के पार्टिकल है, सब जगह पर एयर के पार्टिकल है, नीचे एयर के पार्टिकल नहीं है, इतना। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी कितनी होगी इसमें, इतनी। ठीक है, तो हमने कहा इस लिक्विड के पास में इतनी प्रेशर एनर्जी है अभी तक। ठीक है, पर जब हमने इसमें देखा क्या कि यहाँ से ये लिक्विड भरा हुआ है इतना, तो इस वाली लेयर के पास में, इस वाली लेयर के पास में, इस वाली लेयर के पास में टोटल पहले लिखो एक करके, प्रेशर एनर्जी कितनी है इसमें, प्रेशर एनर्जी। अब हमने कहा ये वाली सरफेस है P सरफेस, ठीक है, एट पॉइंट P नहीं, कुछ और लिखो, क्या लिखे, X, और ये वाली जहाँ पे हमने इसे पंचर किया है वो वाली सरफेस है Y। ठीक है ना, एट पॉइंट X, एट पॉइंट X। ठीक है, प्रेशर एनर्जी कितनी है ऑन टॉप, कितनी है, P0। जहाँ पर पंचर किया है, मीन्स जहाँ पर Y सरफेस है, एट पॉइंट नहीं, सरफेस लिख रहे हैं ना, या प्लेन लिख देते हैं, प्लेन लिखते हैं, चलो, एट प्लेन X, एट प्लेन Y। ठीक है ना, Y पर प्रेशर एनर्जी कितनी है, एट प्लेन Y, प्रेशर एनर्जी कितनी है, P0 है। ठीक है ना, इस लाइन पे देखो यहाँ पे कितनी है, P0 है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास में, पोटेंशियल होती कितनी है, ρg(h) होती है, ये आपको पता है। ठीक है, कैसे पता, mgh होती है, पर यूनिट वॉल्यूम पे निकालते तो उतना हो जाता है, ये आपको पता है। तो कितना हो जाएगा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, तुमने कहा सर U हो जाएगी, U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, U1 मान लो, U इज इक्वल कितना हो जाएगा, ρg
H हो जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी पे आ जाइए, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोशन, तो K1 कितना हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमने वेलोसिटी कंसीडर नहीं करी है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, दो तरीक़े से हम लोग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक बहुत विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। अगर बहुत बड़ी नदी होगी और उस नदी से हमने एक 5 मीटर का, ठीक है, पाइप लगाया, 5 मीटर लंबा पाइप बिछाया हमने, वही जीन जिसे कहते हैं, हमने बिछाया, और उसके साथ में क्या किया, उसका जो एरिया बहुत छोटा रखा, कितना, 10 सेंटीमीटर एरिया रखा, 10 सेंटीमीटर, किसका, पाइप का एरिया 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस और कम, डायमीटर और कम, ठीक है। रेडियस मतलब डायमीटर कम, रेडियस और कम, ठीक है। हमने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ी नदी है, इस नदी का एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास नदी है, इसमें पानी जा रहा है, ऐसे ऐसे बह रहा है। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक जीन बिछाया, जो देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, एक पाइप लगाया, बहुत पतला सा पाइप। तो क्या इसका एरिया सोचिए कितना है, इसका एरिया है, मान लीजिए इसकी लेंथ है 650 किलोमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर बहुत हो गई यार, मान लो 500 मीटर ही मान लो यार, बहुत हो गया, 500 मीटर इसका क्या है, चौड़ाई है। लंबाई कितनी, 650, गुणा करो कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका, बहुत हो जाएगा ना, बहुत होगा कि नहीं होगा, सोचो एरिया कितना हुआ इसका, 650 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 हो गया, इंटू 500 मीटर। अब सोच लो कितना है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटा सा पाइप लगाया, ठीक है, जिसका एरिया हमने कहा कितना है, 100 मीटर है, मान लो 100 मीटर, बहुत 100 मीटर भी हमने बहुत बड़ा कह दिया, 10 मीटर मान लो, 10 मीटर ही बहुत बड़ा हो गया, 10 मीटर, 1 मीटर इतना, 10 मीटर कितना हो गया सोच लो, ठीक है ना। तो हमने कहा इसका एरिया है 1 मीटर, 1 मीटर भी नहीं होता तो 1 मीटर की जगह पे हम क्या कहेंगे, इसका एरिया हमने कितना ले लिया, एरिया ले लिया हमने 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ठीक है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने इसका एरिया लिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या 50 सेंटीमीटर एरिया से अगर हम पानी को बाहर निकालेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे, अगर फ्लूइड बाहर निकलेगा तो क्या इसका लेवल कम होगा, कुछ लगेगा ऐसा, कहेंगे सर बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा। ये तो वही हो गया जैसे आपने एक 500 लीटर की टंकी से और अपने जो पानी पीने वाला सिप नहीं होता है, वो टॉर्च डाल के करते हैं ऐसे करके, वो ऐसे करेंगे तो कितना पानी कम होगा, ऐसे बिल्कुल कम नहीं होगा, लेयर कम ही नहीं होगी। अगर लेयर कम नहीं होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी हम क्या करेंगे, बहुत जीरो मान लेंगे, मतलब वेलोसिटी को मान लेंगे कि बहुत कम ही नहीं हो रहा, मतलब उसका जो सरफेस है वो गिर ही नहीं रहा, उसके पास में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 10 दिन तब हम निकालेंगे तो फिर ये 1 सेंटीमीटर कम होगा। ठीक, समझ में आया कुछ, मतलब कहेंगे सर बिल्कुल समझ में नहीं आया। जैसे अगर इसका एरिया हम बहुत बड़ा मानेंगे, इसका एरिया बहुत बड़ा होगा, इसका एरिया बहुत छोटा होगा, उस कंडीशन में जो यहाँ पर ये लेयर कम होगी, ये लेयर जो कम होगी, मतलब शुरुआत में यहाँ पर थी, मान लो इस वाले x पॉइंट पर थी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये x डैश पे पहुँचेगी, फिर x डबल डैश से पहुँचेगी, फिर x ट्रिपल डैश से पहुँचेगी, लेयर कम होती जाएगी। अगर लेयर कम होगी तो यहाँ वाले जो पार्टिकल होंगे किसके, वाटर के पार्टिकल नीचे जाएंगे, इनके पास में वेलोसिटी होगी v1, और इसका जो रेट ऑफ फ्लो होगा कितना होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा इसका कितना, a1 और v1 होगा। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो उस कंडीशन में ये v1 काम करेगा। अब इस वाले पॉइंट पर आ जाइए कि इस वाले पॉइंट के पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हुआ इतना कुछ, अभी मैं उसको आगे समझाऊंगा जो ये मैंने लिखा है, ये इतना समझना जरूरी था आपके लिए। प्रेशर एनर्जी है P नॉट है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसके पास में, रो जी। कितनी हाइट पर हमने इसको होल किया, तो हमने कहा कि इस वाले पॉइंट से हमने h हाइट ली है और यहाँ पर हमने इसका होल किया है, और जिसके पास में जैसे ही होल किया इसके पास में एक वेलोसिटी आ गई v2, और यहाँ से बाहर निकल रहा प्रेशर यहाँ पर काम कर रहा था P2, और वो P2 की वैल्यू कितनी थी, रो नॉट। तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी बची, यहाँ से इसकी हाइट बची है कितनी, h माइनस h हाइट इसकी बची, दिख रहा है कि नहीं, h माइनस h इसकी हाइट बची है। अब जैसे इसकी इतनी हाइट बची है तो यहाँ पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, h माइनस h, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ रो v2 स्क्वायर, v2 यहाँ पर v2 से दिए इतना हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करो किसके अकॉर्डिंग, सारी एनर्जी का ऐड,
U1 K1 एंड P1 इज इक्वल टू U2 प्लस का K2 एंड P2। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? कौन सी एनर्जी क्वेश्चन लगाई मैंने, बताओ? हमने लगाई है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है ना, अब सारी वैल्यू रखो। ये हो जाएगा रो जी, U1 कितना है हमारे पास, H हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस का P0 इज इक्वल टू रो जी H माइनस H प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस का P0 से P0 उडिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये उडिंग होगा कुछ एक और एक्शन आगे होगा, लिख लिया ना आप लोगों ने? मैं साफ कर देता हूँ इसको। जैसे ये होगा वैसे ही इसके आगे एक नया पॉइंट आ जाएगा। देखो P, जहाँ पर ये हमारा ये फॉर्मूला जो आ रहा है ना, जहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे अभी V इज इक्वल टू 2GH आएगा फॉर्मूला, वो कहाँ का आया? अभी तो आया ही नहीं वो फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला तब आएगा जब हम एरिया को इतना बड़ा कंसीडर करेंगे कि छोटा वाला जो एरिया है वो बहुत छोटा हो, चुन्नू सा हो, तब। ठीक है, तो हमको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये तो कट चुका है, रो जी एच। ठीक है ना, रो जी एच प्लस का हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस खत्म हो चुका है, प्लस का बराबर रो जी एच माइनस का रो जी एच प्लस का हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है ना, कुछ और उड़ा? कहेंगे सब बिल्कुल उड़ गया। हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस लगाओ यहाँ पे, प्लस ये वाला रो जी इधर आएगा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, रो एंड रो। अब समझो V1 की वैल्यू 0 कब होगी? V1 0 कब होगा? तो 0 ये वैल्यू कभी भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा एरिया भी मान लेंगे तब भी ये कुछ से तो कम होगा ना। जैसे मान लो कि एक नदी के ऊपर पानी भरा हुआ है और वहाँ से हमने पाइप लगा के पानी निकालना स्टार्ट किया, क्या आप नदी के जो अंदर पानी भरा होगा क्या उसका लेवल को कम कर सकते हैं? हाँ, कम कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। तो कम होगा। तो हमने कहा कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, नदी का एरिया बहुत बड़ा है, तो नदी का एरिया बड़ा है मतलब A1 की वैल्यू बहुत बड़ी है, A1 बहुत बड़ा है। ठीक है, कितना मैंने बताया ना, 650 इंटू 500 कर लो, किससे? A2 से। A2 कितना था हमारा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ये अगर ऐसा होगा तो V1 कैसा होगा? सोचो, V1 जो यहाँ से फॉल होगा, लिक्विड जो मतलब लिक्विड कम होगा ऐसे करके, वो कम होने की दर कितनी होगी पर मिनट टाइम पे? तो कहेंगे सर बहुत कम होगी। बहुत कम मतलब कितनी होगी? मान लो इतनी है पर सेकंड। बहुत होती क्या? यानी सर बहुत कम है। तो हमने क्या किया, इसके 2 लेटर्स तक ले लिया, तो ये कितना हो गया? V1 हो गया 0। ठीक है ना, तो अग्रवाल त्यागी जी ने हमको बताया ये कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, सारी कंडीशंस पर हमें V इज इक्वल टू 2GH नहीं मानना है, नहीं तो ये वाला फार्मूला ऑलवेज फाइंड करना है, ऑलवेज यही वाला फार्मूला हमारे साथ रहेगा, बाकी चीज़ें बाद में रहेंगी। ठीक है ना, ओके। तो ऐसे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कहेंगे सर बिल्कुल याद रखेंगे, अब मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। एक गाना भी तो है, मैं ना भूलूंगा तुम ना भूलोगी। ठीक है ना, V1 समझ में आया कैसे क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा बहुत छोटा, V1 बहुत छोटा है तो V1 सर बहुत ही छोटा होगा। इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद में हमारे पास V2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 2GH रूट में। ये हमारा हो गया इतना। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, तो हम लोग चलते हैं एक स्टेप के आगे। अब इससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी बताता हूँ कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये हमारे पास आ गया, क्या आ गई? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है? √2GH। किसने बताया? बर्नौली थ्योरम ने बताया। और इसी बर्नौली थ्योरम को
जो इतना लंबा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को छोटा करके क्या बताया, छोटा करके एक लोग ने बताया, उन लोग का नाम बताओ, उन लोग का नाम बताओ। तो उन लोग का नाम क्या है, उन लोग का नाम है टार्सेली चाचा। नहीं कहेंगे सर चाचा तो आपने बर्नौली को कहा है, तो इसको कह सकते हैं दादा, है ना, टार्सेली टाटा, है ना। तो इतना होगा। टार्सेली ने क्या बताया कि अगर एच हाइट से कोई पार्टिकल नीचे आता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। कहेंगे सर हमको नहीं पता, तो हमको तो पता है ना कितनी होती है। अगर मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m, और वो h हाइट से नीचे आ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कहेंगे सर जितनी इसकी हाइट होगी, h हाइट है इसकी, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v² u² प्लस का 2gh, ठीक है ना। ये तो 0 हो जाएगा इसमें, तो v कितना आएगा, 2gh आएगा। क्या इसमें जो मास है उसका कोई उल्लेख है, कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया, नहीं दिया गया। अगर इसमें मास का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है तो इन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी टंकी ले ली हमने, ये इस टंकी में हमने क्या किया है, ये एक वो बनाया और यहाँ पर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक। अगर इसमें पूरा लिक्विड हमने भर दिया है तो यहाँ पर एक मास पार्टिकल है, यहाँ पर सभी जगह पर छोटे छोटे मास पार्टिकल्स हैं, क्या कैसे, बिल्कुल है। जितनी वेलोसिटी से ये नीचे गिरेंगे v, कितनी, मान लो इस हाइट तक के नीचे गिरे, तो हमने कहा ठीक है, कितना इसकी हाइट है, हमने कहा इसकी h हाइट है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 2gh होगी। यहाँ पर ये v1 है, हमने कहा कि इसी लाइन पर, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया पर हमने एक होल कर दिया, ऑरिफिस क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ से जो पार्टिकल निकलेगा बाहर, उसकी स्पीड भी कितनी होगी, 2gh होगी। यही टार्सेली चाचा ने बताया था, बस यही एक छोटा सा नियम है जिसको आपको सही से समझना है, ठीक है। यहाँ पर है, कहेंगे सर बिल्कुल। अगर हमने कहा कि भैया इस वाली लाइन पे अगर हम होल कर दें तो कितनी स्पीड से निकलेगा लिक्विड, तो कहा बिल्कुल बता देंगे। जितनी हाइट इसकी होगी, हमने कहा इसकी हाइट है h1, तो यहाँ से ये वाला पार्टिकल यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाएगा, कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, उसकी स्पीड होगी v2 माना हमने, तो v2 इक्वल कितना हो जाएगा, 2gh1। तो यहाँ से निकलेगा भी कितनी स्पीड से, 2gh1, ठीक है। कहा सर हम यहाँ पे अगर होल करें तो, कहेंगे सर बिल्कुल कर दीजिए, जहाँ माने वहाँ करिए। यहाँ पे v3 निकलेगा, तो हमने कहा बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h2, तो यहाँ से v3 कितना हो जाएगा, √2gh2, तो यहाँ से निकलेगा कितने से, √2gh2। क्लियर है ना कुछ, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो यही टार्सेली चाचा ने हमको नियम बताया। क्या टार्सेली के नियम पर ये जो नियम इन्होंने बताया, क्या वो वाला जो एसेप्शन था, मतलब जो रूल था कि बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए छोटा, हाँ तो इस पर भी लागू होता है, हालांकि हमें वो 0 मान लेते हैं उसको, है ना, उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से कुछ बेसिक एग्जांपल्स मज़ेदार वाले जो काम आएंगे आपके। नहीं सर क्या काम आएगा, अब अच्छी चीज़ें बताते हैं, है ना। अगर हम किसी भी टैंकी में, कंटेनर में, मान लो हमने किया होल, ठीक है, हमने किया होल। जैसे ही हमने इसमें होल किया, होल करने के साथ में क्या हुआ, होल करने के साथ में उसके पास एक स्पीड आ गई, जो बाहर पार्टिकल निकलेंगे उसके बाद एक स्पीड होगी, कहेंगे सर बिल्कुल होगी। अगर कोई स्पीड है उसके पास में तो वो कैसे काम करेगा, तो हमने कहा कैसे काम करेगा, अपने मन से काम करेगा, धन से काम करेगा। ठीक है भाई साहब, ये पकड़ो, इसको हटाओ, ठीक है, समझो। अगर हमारे पास में एक कंटेनर है ना, एक बेसिक कंटेनर है ऐसा, एक कंटेनर है ऐसा, एक कंटेनर है ऐसा, ठीक है ना, इतना ठीक है। अब समझो कंटेनर ऐसा है, हमने क्या किया, इसमें लिक्विड भर दिया, बहुत ही ध्यान से समझो। इसकी हाइट है टोटल h इसकी हाइट है, ठीक है। थोड़ा और ऊपर तक बना लो, नहीं तो अभी क्वेश्चन को बड़ा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। तो हमने कहा इसकी हाइट है टोटल h, यहाँ तक ये भरा हुआ है, ठीक है। और इस वाले चुन्नू की हाइट मीन्स A एंड B, इसकी हाइट है कितनी, h। कौन सा h, स्मॉल h, ठीक है। जितनी हाइट हमने इसकी रखी इतनी,
उतनी हाइट यहाँ रख लो, का सर बिल्कुल रख लिया, इतनी हाइट इसकी भी है h, तो ये एक सरफेस हो गई, एक ये सरफेस हो गई, ठीक है। अभी पहले हम क्या बताएंगे, एक छोटी सी बात, इतनी हाइट से लिक्विड फ्लो होगा तो क्या होगा, दो कंडीशन, एक कंडीशन यहाँ पे देख लो, ये हमने बनाया, एक हमारा कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने छेद किया, छोटा सा चुन्नू से छेद किया, छेद करने पे हम देखते हैं कि यहाँ से लिक्विड आउट होता है, इजेक्ट होता है, यहाँ से ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड का पानी है, ये जल है, ये जल का जीवन है, इतना है, और यहाँ से इस वाली हाइट इसे कहेंगे हम h हाइट है, तो यहाँ से कितनी दूर निकलेगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, v = 2gh होगी, रूट में कहीं से बिल्कुल होगी। हमने कहा हमें ये बताइए सर कि ये यहाँ से कितनी दूर गिरेगा, ये हमें बता दीजिए, ये हमें बता दीजिए। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन कि अगर कुछ ऐसा होगा जिसकी स्पीड यहाँ पर v है, इस v स्पीड से बाहर निकलेगा और ये इतनी दूर आके गिरेगा, तो हमने कहा ये बिल्कुल गिरेगा, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने कहा r है। रेंज कुछ याद आया, बिल्कुल याद आया होगा, जब यहाँ से कोई पार्टिकल से थ्रो करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एक r आती है, ठीक है, और एक जब किसी हाइट से पार्टिकल को थ्रो करते हैं तब भी एक r आती है, इसका r है। इस r में क्या है, इसमें है ux और ux इंटू टी है, इसमें है कि नहीं है, t कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद आया, याद आया, याद आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r, ये भी r है, वो भी r है, तो यहाँ से r कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको ये बताना है। तो हमने कहा बिल्कुल r इज़ इक्वल टू यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v, और यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, इस वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, कितनी है। दूसरा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी है 0, हॉरिजॉन्टल वाली कितनी है v, दो चीज़ें याद रखनी है पहली बात। अब अगर यहाँ से यहाँ तक गिरने के लिए हमने कहा कि भैया टाइम लगाया, इसने कितना t टाइम लगाया, तो कहा सर वो t का वैल्यू बता दीजिए, तो हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। आप समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये वाली हाइट कितनी है इसकी, हमने कहा इसको यहाँ से कंपेरिजन करो, ये टोटल था h यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बचेगा, तो यहाँ से ये कितनी लेंथ बचेगी, ये वाली, ये बचेगी h माइनस का h, इतना बचेगा, नहीं बचेगा, ऐसे बिल्कुल बचेगा। तो कुछ वैल्यू निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, आपको मोशन के 3 इक्वेशन पता है, कौन से, पहला इक्वेशन v = u माइनस का gt पता है ना, h = ut माइनस का हाफ gt² पता है, कहीं से बिल्कुल पता है, v² = u² माइनस का 2gh भी पता है आपको, ठीक है ना। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे फिट हो रही, सोचो, क्योंकि सर हाइट दी है, बिल्कुल दी है, कितनी हाइट है, h माइनस h, एक थप्पड़ पड़ेगा तेन, कैसे, मैं पागलो, यहाँ पर हाइट इतनी दी है तो हाइट की वैल्यू h माइनस h थोड़ी ना होगी, क्या होगी, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे होगी, ये हाइट ऊपर की, ये हाइट नीचे की, मतलब माइनस की, क्लियर हुआ। अब यहीं से बहुत खतरनाक वाला गलता होता, इतना हो गया, ठीक है। u कितना है, 0, कौन सा, यहाँ पर u y लेते ना, वर्टिकल वाला, वर्टिकल, तो u 0 हो गया। अब g और t सेम दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसको तो यहाँ से अगर g और t सेम दिया है, शीम, तो हो जाएगा h माइनस का h, ये हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू हाफ g t² माइनस का, माइनस से माइनस कटिंग होगा, 2h माइनस h बाई g रूट में, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। जैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट आया तो हमारे पास ये क्या वैल्यू आई, 2h माइनस h, कितना है बाद में, √g, इतना आया, कैसे बिल्कुल आ गया। रेंज आई, कहेंगे सर बिल्कुल रेंज आ गई, समझ में आया, ये कहाँ से आया, t कहाँ से आया, समझ में आया। इतनी हाइट से फेंकेंगे तो इसकी स्पीड, जो टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना है, t, वो टाइम है t इज इक्वल टू 2h माइनस h बाई g, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहेंगे सर बिल्कुल बता रखना, कर लिया हमने, इतना हुआ। अब v कितना है, 2gh है, वैल्यू रखो यहाँ पे, तो रूट में जाएगा टोटल रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, 2gh, तो 2gh इंटू
2h माइनस एच बाई कितना है जी, तो जी से जी उड़ेंगे होगा, कितना बचेगा 4h h माइनस एच। ये क्या आया हमारा रेंज आया, ये आया हमारा रेंज। ठीक है, ये हमारा रेंज आया। रेंज आने के बाद क्या करना है, इसकी वैल्यू में मालूम चल गई, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती सोचो। तो हमने क्या बिल्कुल पता कर ले रहे हैं, डी आर बाई डी एच निकाल दीजिए, डी आर बाई डी एच निकाल दीजिए। इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको मैं हटाता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी जा सकती है आपसे भाई, इसको भी आपको याद रखना है, और वर्टिकल वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, इसको भी याद रखना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे, कि जहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा ना वो पूछा जा सकता है आपसे। यार ये मैंने पता नहीं क्यों बना दिया पहले, इसको बाद में बनाना चाहिए था, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया इसने। अब इतना हुआ देखो, है ना। अब समझो दूसरा, अब हमें निकालनी है मैक्सिमम रेंज कितनी कंडीशन पे आएगी, और रेंज के कुछ और बेसिक फॉर्मूले, मतलब जैसे आपने पढ़ा था ना, रेंज कितने पे कितनी होती है, कितनी पर कितने थीटा पे मैक्सिमम होती है ना, वैसे करके। तो कितने एंगल पे रेंज मैक्सिमम थी, 45 एंगल पे, तो यहाँ पर क्या 45 लगेगा, तो कहेंगे बिल्कुल लगेगा। 45 का मतलब क्या होता है, आधी डिस्टेंस मीन्स आधा साइकिल कंप्लीट हुआ, वैसे यहाँ पर भी आधा साइकिल कंप्लीट कर लो। तो आर हमारे पास कितना है 2 रूट में h माइनस एच, तो हम निकालेंगे डी आर बाई डी एच। ठीक है, डी आर बाई डी एच निकालेंगे। जैसे हमने ये निकाला तो हमने देखा कि 2 बाहर है, कांस्टेंट इसको हटाओ बाहर, अब हमने इसको अंदर गुड्डा कर दिया, तो हो जाएगा h माइनस का h स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एच। ठीक है, ये हुआ। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और सॉरी डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 0 फॉर मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको मानेंगे t। जैसे हम इसको t मानेंगे तो कितना आ जाएगा h इंटू 1 माइनस का 2h, और सेम ये वाली वैल्यू तो उस तो दीजिए जाएगी, तो यहाँ पे गुणे में कुछ आएगा वो 0 हो जाएगा, उसका मतलब ही नहीं। तो h इज़ इक्वल टू 2h आएगा, और h इज़ इक्वल टू h मैक्सिमम इज़ इक्वल टू कितना आएगा h/2। मतलब हमें होल कहाँ क्रिएट करना है, कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए लिक्विड की, तो हम कहाँ पर होल करेंगे, बीच में। ठीक है ना, ये समझ में आया। यहाँ पे आप गुणा कर लेना, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो कैसे, ये हुआ हमारा, एक होल हमने यहाँ पे किया और एक होल हमने यहाँ पे किया। ठीक है, 2 होल किया। यहाँ तक लिक्विड फुल फील्ड है इसमें। इसकी हाइट है टोटल h। ठीक है, टोटल हाइट है इसकी h। अब हमें ये बताना है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है h स्मॉल h, और यहाँ से यहाँ तक की भी हाइट है स्मॉल h। मतलब 2 देखो बेस से भी सेम है। अब ये लिक्विड कहाँ गिराएगी, मान लो यहाँ गिरा रहा है, और तो ये वाला कहाँ गिराएगा, ये भी यहाँ गिराएगा क्या, तो हमें ये पता करना है। ये हमारा सरफेस है। ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो हमने कहा बिल्कुल चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है इसकी, यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू 2gh है कि नहीं रूट में, कहने से बिल्कुल है ना। ठीक है, अगर इतना है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वहाँ पे, कहने सर जी हमको तो समझ में नहीं आया, कैसे निकाल दिया आपने। देखो वेलोसिटी तुमको मालूम चल गई, पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसे बिल्कुल चलेगी। कैसे चलेगी, तो हमने कहा वेलोसिटी यहाँ पर इतनी है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे हमने कहा v1 वेलोसिटी है, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। ठीक है ना, उस v2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो हो जाएगी 2, यहाँ नहीं आएगा, v2 लिख रहे हैं यहाँ पे। v2 इक्वल कितना हो जाएगा, कितनी हाइट पर है ये, देखो ये h हाइट है, इतनी h है, तो कितनी बचेगी यहाँ से ऊपर तक, ये बचेगी h माइनस का h हाइट बचेगी, तो वेलोसिटी 2 कितनी हो जाएगी, रूट में 2gh माइनस h, इतनी बचेगी वेलोसिटी इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है रेंज। तो हमें इस वाली पॉइंट पर रेंज निकालनी, कितनी रेंज आएगी, तो हमने कहा बिल्कुल रेंज आएगी r1। हमने कहा रेंज आएगी कितनी, r1।
रेंज आएगी कितनी, R1, रेंज आएगी कितनी, R1, रेंज आएगी R1 इज इक्वल टू V1 T1। तो T1 कैसे निकालेंगे, हाइट कितनी है देखो, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से इतनी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है बताओ, समझो, टोटल h हाइट है, इतनी हाइट पता करनी है, इतनी लेस करो तो कितनी बचेगी, h माइनस एच। तो t इज इक्वल टू 1/2 GT² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h माइनस का h बचेगा, कहेंगे बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ हमने कहा क्या है, 1 है, तो अगर हम T1 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2h माइनस एच, अपॉन में जाएगा g, लगेगा रूट, ये हो गया T1। अब इस T1 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2gh, रूट में जाएगा कितना, 2h माइनस एच बाई जी। ठीक है, कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितना आया, 4h माइनस एच। ये क्या आ गया, मैं सरप्राइज हो गया, ये क्या आ गया, 4h, तो ये आ गया सेम टू सेम, ये क्या हुआ, ओह गलत तो नहीं हो गया, ओ माय गॉड, परेशान ना हो, गलत नहीं हुआ, आगे चलो। अब इस वाले पॉइंट पर T1 निकालो, हाफ GT² इज इक्वल टू कितनी हाइट है, h हाइट है, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2h बाई जी, रूट में ये आएगा, यस बिल्कुल आएगा। वेलोसिटी कितनी है, तो R2 निकाल दो, R2 इज इक्वल टू रूट में जाएगा 2g, R2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2, ठीक है, 2g h माइनस एच, और ये कितना है 2h बाई जी, जी से जी उड़ेगा, कितना आएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4h माइनस एच। अगेन शॉक लगा शॉक लगा है ना, कुछ समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, अगर हम बेस से और हाइट से सेम हाइट पर, अगर हम बेस से h हाइट पर और ऊपर की लेयर मतलब टॉप से h हाइट पर, बेस से ऐसे कर सकते हैं, टॉप और बॉटम से सेम हाइट पर होल करने पर उनकी रेंज का रेशियो कितना, क्वेश्चन बना 1:1। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है सिर्फ, ठीक है ना, ऐसे करके ये बेसिक सवाल है। तो यहाँ से ये R1 बराबर R2 गिरेगा और दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बताओ, ठीक है ना, छापो फटाक से, छाप लिया ना, छाप तो लिया ही होगा, छापने वाले नंबर 1 हो आप सभी लोग, आप समझो इसमें। ये हुआ हमारा क्या, एक बेसिक सा क्वेश्चन हुआ। अब एक क्वेश्चन अभी आपको दिखेगा स्क्रीन पे, उसको हम सॉल्व करते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर टंकी भर गई है तो उसे कैसे खाली करें, खाली करने में कितना टाइम लगेगा, उसका एक बेसिक इक्वेशन है, उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और वो तो है ही, साथ में ये भी है कि अगर वो टंकी भर चुकी है तो भरने के बाद में एक स्पेसिफिक हाइट तक कितना प्रेशर आएगा, मतलब कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले स्क्रीन पे बढ़िया सा क्वेश्चन देख लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कंडीशन नहीं दिख लो अभी दिखेगा मेरे लाल, अभी दिखा कंडीशन, हाँ दिख गया। अब कोई मुंह नहीं बनाएगा, बहुत देर हो गई मुझे पता है। ओके, अब क्या करना है, देखो हमारे पास में एक टंकी है, उस टंकी में H1 हाइट तक लिक्विड फ्लूइड मतलब भरा हुआ है। ठीक है ना, टंकी दूसरा कर लेता हूँ। ठीक है, तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, एक टंकी है, इस टंकी को खाली करना है हमको। तो हमारे पास एक टंकी है, ये टंकी, इस टंकी को हमने भरा और इस वाली जगह पर हमने एक छोटा सा होल किया। इस वाली टंकी का टोटल एरिया कितना है, लिख रहा हूँ,
एरिया है इसका ए, यहाँ से यहाँ तक उसमें दिया है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए। इसकी हाइट यहाँ से मान लो ये दिया है h1, ठीक है, h1 हाइट दी हुआ है, और हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा होल किया है जिसका एरिया है a0। यहाँ से एक वेलोसिटी से लिक्विड बाहर जा रहा है और इसकी हाइट हम अभी कंसिडर करेंगे, कुछ दिया नहीं है अभी, है ना। और इस वाली हाइट से इस वाली हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा, h2 से h2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये कंसिडर करना है और उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। यहाँ से लिक्विड फ्लो होगा, तो हमने कहा कि जो ये लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है, इतना ही गिवन है बस, बाकी और कुछ गिवन नहीं है। यहाँ तक भरा हुआ है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में नीचे आएगा, छोटे छोटे में चुने चुने से भाग में नीचे आएगा, कैसा बिल्कुल सर आएगा। तो हमने कहा कि इस वाले पॉइंट पर ये छोटा सा पॉइंट हमने बनाया, ये छोटा सा हाइट है, इस वाले हाइट को हमने कहा dx, इस वाले हाइट को कहा हमने dh, छोटा सा हाइट, ठीक है, कैसे बिल्कुल। तो इस dh जो हाइट हमने छोटी सी ली है, इस छोटे से हाइट पर ये छोटा सा एरिया बनेगा, ठीक है। उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पर यूनिट टाइम पर कितना एरिया नीचे जाएगा, कितना एरिया नीचे जाएगा ये निकालना है। तो पर यूनिट टाइम पर कितना एरिया नीचे जाएगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो कितना होगा पर यूनिट टाइम पर। तो हमने कहा बिल्कुल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, dq बाई dt इज इक्वल टू, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर। और ये वाला जो ऑरिफिस हमने क्रिएट किया है, ये वाला h हाइट पर है, यहाँ से यहाँ तक मान लो, ठीक है, h हाइट पर है, बिल्कुल नीचे, ठीक है, h हाइट पर है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, √2gh हो जाएगी। यहाँ पर ये कितना होगा, कहेंगे सर बिल्कुल कितना होगा, तो हमें पता है कितना होता है, ये होता है a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यही तो होता है ना। पर यूनिट टाइम पर यहाँ से कितना लिक्विड बाहर जाएगा, तो जाएगा कितना, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया कितना है हमारे पास है 2gh, वेलोसिटी हो गई 2gh, ये हो गई वेलोसिटी, ठीक है। ये होता है नहीं होता है, नहीं कहूँगा भी मुँह फूल जाएगा किसी का, सभी का इतना हो जाएगा, कहने से बिल्कुल हो जाएगा। इस वाले पॉइंट पर रेट ऑफ फ्लो निकाला हमने पर यूनिट टाइम पर, ठीक है। अब पर यूनिट टाइम पर जब निकालेंगे तो इतना आएगा। अब सोचा हमने डी हाइट कम हो रहा है तो dt टाइम लगेगा, डी हाइट कम होने पर, यहाँ से डी हाइट कम होगी तो टाइम कितना लगेगा dt, तो हमने लिया dt टाइम पे कम हो रहा है, तो dq कितना हो जाएगा, अब dq इज इक्वल टू √2gh इंटू dt, इतना हुआ, कहने से बिल्कुल हुआ। अब समझो कितनी लेयर कम हो रही है ऊपर से नीचे, सोचो ऊपर से लेयर कम हो रही है कितनी, dh, ठीक है। पर यूनिट टाइम पे कितना वॉल्यूम कम होगा, समझो बात को, पर यूनिट टाइम पर नहीं, पर यूनिट टाइम पर कितना वॉल्यूम कम होगा, कहेंगे सर a इंटू एच, ठीक है। तो dt टाइम में कितना कम होगा, कहेंगे सर a इंटू डी एच, ठीक है ना, a इंटू डी एच। तो यहाँ से क्या आएगा, a इंटू डी एच, a इंटू डी एच, यहाँ पर हमने a तो लिखा ही नहीं, a1v1, तो ये हो जाएगा हमारा a0 दिया ना एरिया, हाँ a0, a इंटू डी एच इज इक्वल टू √2gh, और ये हो गया हमारा dt। बस हो गया सारा काम। अब समझो कहाँ से कहाँ तक आना है, h हाइट दी है h1, h2 तक पहुँचना है, तो लिमिट आ गई, सारी वैल्यू इधर कर दो, बस हो गया काम हमारा। तो ये हमारा हो गया a0, बस यही समझना इंपॉर्टेंट था कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी है। डी हो गया। अब देखो ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस कर सकते हैं कि हाइट नीचे आ रही, तो मतलब लिक्विड का जो हाइट है वो कम हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव कर सकते हैं, पर नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने किया इतना, तो ये वाला हो जाएगा, इसके नीचे जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हमने कहा a बाई a0, ये वाला a0 √2g कांस्टेंट, ये हुआ dh बाई रूट का h, लिमिट कितनी रखेंगे h1 से h2 तक, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट कितनी है 0 से t टाइम तक, ये कितना है dt। बस अब इंटीग्रेशन कर दो, खेल हो गया। h की पावर -1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1, ये किया हमने, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमने इंटीग्रेशन किया, इसको साफ कर देते हैं, पहले इसको हटा दो, यहाँ पे आगे लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर आएगा इसको सॉल्व करने पे t टाइम, ठीक है, टाइम टेकन। तो टाइम हो गया इज इक्वल टू, टाइम के बराबर कितना आएगा a बाई, ये हुआ a0, ये हुआ a0, ये कितना हुआ 2g, तो ये गया 2g हुआ ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा h की पावर
माइनस का 1/2 प्लस का 1 माइनस 1/2 प्लस का 1, लिमिट रखो कितनी, h1 से h2 तक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हटा दूँ मैं यहाँ से, तो इसे बिल्कुल हटा दीजिए, इतना हुआ। ओके, ये वैल्यू उठा लिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, a/a0 2g, ये आएगा कितना, h की पावर यहाँ जाएगा प्लस, मतलब देखो आधा दिया माइनस का तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इतना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू माइनस का, देखो यहाँ पे दिया माइनस का 2, ये वाला 2 ऊपर जाएगा, a/a0 रूट का 2g अपर लिमिट h2 रूट में जाएगा माइनस का h1 रूट में जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं से बिल्कुल जाएगा। इतना हुआ। अब ये माइनस में क्रॉस कर दो, t इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर दिया तो रूट में लिख सकते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला ये 2 दिया है, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, तो हो जाएगा a/a0 रूट में 2/g और कितना हो जाएगा h1 माइनस का h2 रूट में। ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था टाइम। अब समझो, अगर यहाँ पर ये हाइट h1 और h2 के कंपेरिजन में ना होकर के h दिए तो इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे h, यहाँ लिखेंगे h, टंकी खाली होने में इतना टाइम लगेगा a/a0/2 h/g 2h/g, इतना टाइम लगेगा टोटल टंकी खाली होने में। ठीक है ना, तो समझ में आया, मजा आया कि नहीं? तो फिर अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार ऐसे देते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे जो चीज़ें होंगी वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ना रह गया अभी, सरफेस टेंशन आई थिंक स्टार्ट हो जाएगी अब सरफेस टेंशन हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें अच्छी लगी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोलना ना पड़ा करें मुझे हर बार, तो लाइक से सब्सक्राइब, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।